नमस्कार। क्या है ये सीयूईटी और हमारे बच्चों के लिए कितना जरूरी है इसके बारे में जानना। मैं धर्मेंद्र कुमार राय अगले कुछ समय तक आपके साथ इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि ये विषय हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि अगर हम फिलहाल इस बात को नहीं समझेंगे तो हमारे बच्चों के लिए हो सकता है कि ये सत्र खराब चला जाए। तो सीयूईटी क्या है, सबसे पहले हम इसी को समझें। सीयूईटी इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये तो फुल फॉर्म है। अर्थ क्या है, मतलब क्या है इसका? सीयूईटी एक ऐसी व्यवस्था बनी है और इस व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी जो संभाली है वो है यूजीसी ने, जिसे हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी कहते हैं, जैसा कि आप लोग नाम सुना नहीं होगा। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने देश भर की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए एक मैंडेटरी रूल बना दिया है। और वो रूल ये है कि वो अपने यहाँ अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अपना कोई पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम नहीं रखेंगे, पर्सनल कोई क्राइटेरिया तय नहीं करेंगे। एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा। पूरे देश भर के जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 45 के आसपास यूनिवर्सिटी हैं इस समय देश में, सारी यूनिवर्सिटी के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा, एक ही फॉर्म भरना होगा बच्चे को, और उसी एंट्रेंस एग्जाम में जो बच्चा जितना बेहतर परफॉर्म करेगा उसके आधार पर यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिलेगा। अब पहले क्या व्यवस्था थी? पहले ये व्यवस्था थी कि सारी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने का क्राइटेरिया वो खुद तय करते थे। और क्राइटेरिया क्या? वो अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट करवाते थे अथवा मेरिट के आधार पर वो एडमिशन लेते थे। मतलब जैसा कि बच्चे ने इंटर में नंबर पाया है उसकी मेरिट के आधार पर एडमिशन होता था। ये चीज यूजीसी को लगा कि सही नहीं है, क्योंकि शिक्षा पर सबका हक, चाहे कोई बच्चा किसी भी फील्ड से आ रहा हो, चाहे वो बच्चा किसी भी बोर्ड से परीक्षा दे के आ रहा हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, शिक्षा पर सबका हक है और अच्छे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने का सबका हक, कुछ विशेष लोगों का हक नहीं। इसलिए अब ये जो है वो एक एंट्रेंस एग्जाम, जब कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होगा तो इसके माध्यम से क्या होगा कि कोई भी बच्चा उस एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हो सकता है और अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत, अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर अच्छी यूनिवर्सिटी में भी पा सकता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे जवाहरलाल नेहरू हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई। तो ये सारी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, कुछ के नाम मैंने लिए हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में तो सबका पढ़ने का मन करता हो, तो इसी आधार पर, अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। और आखिर पहले की व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम थी? देखिए, मान लीजिए जैसे कोई यूनिवर्सिटी मेरिट के आधार पर एडमिशन लेती है, इंटर के मार्क्स के आधार पर एडमिशन लेती है, तो वहाँ पर जो किसी खास बोर्ड से पढ़ने वाला बच्चा है वो तो वही एडमिशन वहाँ पे पा सकता था। जबकि आप जानते हैं डिफरेंट बोर्ड हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड आप देख रहे हैं, आप आईसीएसई बोर्ड देख रहे हैं, तमाम स्टेट हैं, वहाँ के अपने स्टेट बोर्ड होते हैं। तो बच्चा तो कहीं से भी पढ़ के इंटर पास हो सकता है, लेकिन सारे बोर्ड का नंबर देने का क्राइटेरिया सेम नहीं है। कहीं का बच्चा 92% पर ही टॉप है तो किसी बोर्ड का बच्चा 99% पर टॉपर, 92% पर जो टॉप कर रहा है, 99% पर जो टॉप कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसकी प्रतिभा में भी अंतर। ये बोर्ड के नंबर देने का अपना क्राइटेरिया है, कह सकते हैं बोर्ड का अपना तरीका है नंबर देने का। उसके आधार पर एक बच्चे को 92 मिला और एक बच्चे को 99 मिला। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती, लेकिन बच्चों की गलती न होने के बावजूद भी वो बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में नंबर नहीं पाता। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही नाम ले लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 99 तक मेरिट परसेंट तक होती। अब बताइए उसमें कैसे एडमिशन कोई पा सकता है? और इन्हीं सब सुविधाओं के लिए कि सारे यूनिवर्सिटी के दरवाजे सारे बच्चों के लिए खुले रहें, इसी पर्पज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम हो। और एक जरूरी बात यह है, इसमें बहुत समय नहीं है, ये 2022 से ही शुरू हो रहा और 2022 में आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 30 अप्रैल तक इसका रजिस्ट्रेशन चलना होगा।
इसका एग्जामिनेशन भी जुलाई में हो जाना चाहिए। अभी कोई डेट तो डिक्लेयर नहीं है, जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो अभी तक कोई डेट नहीं क्लियर है, लेकिन वो जुलाई के मंथ में एंट्रेंस एग्जाम भी हो जाना है। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिए और उसको एडमिशन ले लीजिए। एक बात और दिमाग में आती है कि क्या हमें कैसे एंट्रेंस टेस्ट होगा, कहाँ देने जाना होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस शहर के हैं आपको उसी शहर में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बन जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको 40 यूनिवर्सिटी हैं तो 40 यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देना है, ऐसा भी। लास्ट में एक बात, क्या बच्चे के इंटर में जो मार्क्स आते हैं उसकी भूमिका एकदम से खत्म हो गई? जी नहीं, एकदम से खत्म नहीं। कोई यूनिवर्सिटी अपने लिए व्यक्तिगत कोई रूल क्राइटेरिया बना सकती है, रीजनेबल होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी ये कहे कि ठीक है एंट्रेंस एग्जाम तो होगा कंबाइंड, लेकिन हम 70% से नीचे वाले बच्चे को अपने यहाँ एडमिशन नहीं देंगे जिसका नंबर 70% से नीचे होगा इंटर में। वो ऐसा रूल बना सकता है, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए। कोई ये नहीं कर सकता कि हम 99% वाले परसेंट से नीचे वाले को नहीं देंगे। तो रीजनेबल क्राइटेरिया कोई यूनिवर्सिटी अपने लिए रख सकती है। प्रश्न ये है कि क्या ये स्टेट यूनिवर्सिटी पर भी लागू होगा? तो स्टेट यूनिवर्सिटी पर ये लागू नहीं हो रहा है, मतलब उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। यूजीसी ने कहा है कि अगर ये स्टेट यूनिवर्सिटी इसमें शामिल होना चाहती है तो उसका स्वागत है, अन्यथा उसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि वो भी इसमें शामिल हो ही। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ये मैंडेटरी बना दिया गया है। तो सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी, और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जाइए और उसको सर्च करके कर लीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है एकदम फॉर्म भरने का। तो बच्चों से फॉर्म भरवा लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें जानकारी के अभाव की वजह से चीज़ें मिस हो जाए। और इस लगा हो कि सार्थक इन्फॉर्मेशन है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सबके फायदे के लिए, सबके बच्चों के फायदे के लिए चीज़ मैंने बनाई है। और वीडियो को शेयर करना अंत नहीं है, आपको भी जो संपर्क में आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार जो भी हों उनको इस बात की जानकारी दें, क्योंकि कोई जब नया नियम बनता है तो हमें लगता है कि सबको पता हो गया है, लेकिन वास्तव में ये जरूरी नहीं कि वो सबको पता। हर चीज़ हर कोई नहीं जानता, तो इसलिए कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम मिस कर जाते हैं, सही समय से नहीं जान पाते। तो वो लोग भी जान जाए, इसके लिए आपको भी प्रयास करना है। मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ। थैंक यू, नमस्कार।